हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक मैथ्स सीरीज में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम 9 to 10 वीडियोस को कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और वेरी इजी लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर्स की बात करें कि अगर कोई भी 2 डिजिट्स नंबर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट नंबर से, 3 डिजिट नंबर से, 4 डिजिट नंबर से, तो इन सिंगल स्टेप, वन स्टेप में हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए वेरी इजी ट्रिक है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और आपको मिलेगा, आज हम 2 डिजिट्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होंगी उनको हम वन बाय वन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे कि जो ट्रिक आपको बताई जा रही है, जो 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया जा रहा है, वही पैटर्न पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इजी ट्रिक है आज की, लेकिन समझना जरूरी है कि हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं और हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स। अगर हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो करेंगे तो सिंगल स्टेप में, लेकिन वो जो सिंगल स्टेप आएगा उसमें कितने स्टेप्स आते हैं, कितनी बार हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर्म होते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस वन। यानी जो दोनों नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, और उसमें से अगर वन माइनस कर देते हैं तो वो उस एक सिंगल लाइन में जो नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ पार्ट्स हम यूज करेंगे वो कितने होंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस वन। जैसे अगर हम 2/2 नंबर को, अगर कोई भी 2 डिजिट्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर विद 2 डिजिट नंबर, तो इसमें हम नंबर्स की हेल्प से बाद में करेंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर सारा जो पैटर्न है, आगे वाला पैटर्न भी अगर हम समझना चाहें तो एक कॉमन पैटर्न आपको बताया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग, चाहे 2 डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन हो, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, सबको हम सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, कोई नंबर ना लेके मैं ए बी और सी डी, अगर ये भी 2 डिजिट्स हैं, ये भी 2 डिजिट्स हैं, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट बनता है, वेरी इजी पार्ट बनता है। और एक और कॉन्सेप्ट हमें साथ में माइंड में रखना चाहिए कि ये भी 2 डिजिट्स हैं, ये भी 2 डिजिट्स हैं, अगर ये भी मैं वन 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 समझूं तो ये मेरे पास एक किस्म से 11 स्क्वायर हो जाता है, 11 स्क्वायर। और 11 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 11 into 11 का मतलब क्या होता है, 1 to 1। 1 to 1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ जो आपके स्टेप्स आएंगे, यहाँ जो आप स्टेप्स यूज करोगे, वो जो स्टेप्स यूज होंगे, पहले यहाँ स्टेप यूज होगा 1 कॉलम, फिर नेक्स्ट होगा 2 कॉलम्स, फिर उसके बाद होगा 1 कॉलम। अभी देखने में ये लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर के लिए कुछ ध्यान नहीं रखना होगा। आप अपने आप सेम पैटर्न से सभी क्वेश्चंस को, कोई भी नंबर हो, एनी टू नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई करना है। आज हम केवल 2 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, क्योंकि एक दिन में सारा करेंगे तो माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 2 डिजिट्स नंबर, फिर 3 डिजिट्स नंबर, सेम पैटर्न पे आपको बताया जाएगा जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स का जो मीनिंग होता है क्या है कि ये जैसे 11 स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1, तो यानी 1 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम। और इसका भी मीनिंग पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। और देख रहे हैं आप यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, सम ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4, भाई 2 + 2, सम ऑफ डिजिट्स -1 यानी 3। तो यहाँ हमारे पास 3 स्टेप्स यूज हो रहे हैं, यहाँ हमारे पास 3 स्टेप्स यूज हो रहे हैं। और वो जो 3 स्टेप्स हैं वो क्या है, 1 कॉलम। 1 कॉलम का मतलब क्या होगा, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। 1 कॉलम का मतलब होगा बी और डी को, यानी यहाँ मैं लिखूंगा बी डी, बी और डी की मल्टीप्लीकेशन 1 कॉलम। 2 कॉलम का मतलब
इन दोनों को और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ए बी सी डी, और यहाँ नेक्स्ट जो होगा वो 1 कॉलम मतलब ए और सी की मल्टीप्लीकेशन। यानी यहाँ से आपको पता है इसका मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है, बी और डी को मल्टीप्लाई करना है, यानी बी और डी यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वैल्यू क्या आएगी बी डी। नेक्स्ट यहाँ क्या आएगी, 1 कॉलम में सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स जो होता है, 2 कॉलम्स का मतलब होता है वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, जैसे ए बी सी डी। अगर ये 2 कॉलम्स हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो कैसे होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो 2 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन आएगी वो क्या आएगी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, 2 कॉलम्स का मतलब, यानी यहाँ क्या आएगा ए डी प्लस बी सी, और यहाँ सिंगल कॉलम मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी ए सी। अभी लग रहा है, लेकिन जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ईजी रहेगा। ये जो बात है मैं यहाँ की बजाय नेक्स्ट लेक्चर में भी बता सकता था, लेकिन यहाँ जो है सिंपल 2 लाइनों में भी बता के खत्म कर सकते थे हम इसको। लेकिन अगर हमें इस ट्रिक से, जो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन है, इस ट्रिक से और इस पार्ट से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार माइंड में सेट कर लिया तो जितनी भी मल्टीप्लीकेशन है उन मल्टीप्लीकेशन को विदाउट एनी थिंकिंग एक सिंपल पैटर्न पे आप बना के सिंगल लाइन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है ये इस वे में बनता है, और इसके लिए जनरली क्या होता है कि कई बार अगर हम इस वे में सॉल्व करते हैं तो इसमें एक बैलेंसिंग रूल होता है। बैलेंसिंग रूल में क्या कहते हैं कि अगर मान लो 24, 36, 5, 18 इस वे में है तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सिंगल डिजिट लिखते हैं। जैसे ये 8 है और ये 1 है साथ में, तो 1 जो है वो नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 8, 5 प्लस 1 6, 0 है तो ऐड करने की जरूरत नहीं, 6 एज इट इज आ जाएगा, और फिर ये जो 3 है ये 3 इसमें ऐड होकर 24 प्लस 3 27 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बैलेंसिंग रूल। ये हमारा क्या कहलाता है, बैलेंसिंग रूल। बैलेंसिंग रूल से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 डिजिट और 2 डिजिट्स की जो मल्टीप्लीकेशन है उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, जैसे अगर मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि 58 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 58 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो 58 को 35 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या बताया गया, पहले 1 कॉलम, यानी 1 कॉलम का मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 8 5, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम, यानी 5 8 3 5 इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, और फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 कॉलम 5 और 3 की मल्टीप्लीकेशन होगी। 8 और 5 की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है 40, 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 3 24, 25 प्लस 24 49, 5 इंटू 3 15। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन और 2 कॉलम मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ से अब आप देख रहे हो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये 4 जो है वो प्रीवियस वन में ऐड हो जाएगा, 0 एज इट इज, 49 प्लस 4 53, 53 का यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब 4 प्लस 3 9 प्लस 4 13, 13 का 3 1 और 4 5, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 9 4 13, 5 इसमें ऐड होगा तो 15 प्लस 5 20, 20 30, यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन है 58 इंटू 35, 58 इंटू 35 क्या आ जाएगी 20 30। एक तो मेथड है ये इसको सॉल्व करने का 2 बाई 2 कॉलम, और हम चाहें तो दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 58 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। सिंगल डिजिट की अगर हम बात करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिंगल डिजिट में आए, तो सिंगल डिजिट के लिए आप देख रहे हो सीधा सा क्या करो, भी 11 स्क्वायर का मतलब ध्यान रखो 1 to 1 होता है, 1 to 1 का मतलब पहले 1 कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 और 8, ये 8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, 32 का 2 लिखेंगे 3 कैरी, फिर 1 डिजिट कर लिया हमने, उसके बाद क्या होता है 2 कॉलम्स, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 3 24, 20 प्लस 24
20 प्लस 24 44, 44 प्लस 3 47, 47 का 7 आप लिखेंगे और 4 कैरी हो जाएगा। और फिर 2 डिजिट के बाद आपने क्या करना है, 1 डिजिट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 19। तो सिंगल लाइन में आंसर, सिंगल लाइन में आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। मान लो हमने 84 को 82 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 82 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6, फिर 1 कॉलम हो गया, फिर 2 कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 2 4, 24 प्लस 4 24 प्लस 4 28, 2 कैरी, फिर सिंगल कॉलम मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 18। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1886, यानी 82 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, 1886। इसके बाद नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विथ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट्स नंबर को अगर 2 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा मेथड है, वेरी इजी मेथड है। बस हमें ये देखना है कि यहाँ 3 डिजिट्स हैं और ये 2 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स के लिए अगर मैं इसमें अपना एक पैटर्न बनाना चाहूँ तो वो पैटर्न क्या होगा, 3 डिजिट्स के लिए अगर मैं 111 समझता हूँ और 2 डिजिट्स के लिए 11, तो आपको पता है कि अगर आप 111 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आता है यहाँ 3 डिजिट्स हैं और यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो स्मॉल नंबर क्या होता है, 2 डिजिट्स होती हैं, तो 1 फिर 2 लिखेंगे। लेकिन अब 2 के बाद 2 रिपीट होगा, कितने टाइम्स रिपीट होगा, 3 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो 1, तो 1 टाइम्स और 2 रिपीट हो जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा। यानी डिफरेंट नंबर ऑफ वंस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिलेटेड जो ट्रिक है इसको हम पहले कर चुके हैं, तो उसी से है ये पार्ट। जनरली एक और मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो 5 टाइम्स 1 है और उसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या होता है कि ये 2 टाइम्स है तो 1 2, अगर मेरे पास ये 111 होता तो मैं 1 2 3 लिख देता और फिर 3 रिपीट होता कितने टाइम्स, लेकिन यहाँ 11 है तो 2 लिखा। अब 2 रिपीट होगा, वो कितने टाइम्स रिपीट होगा, ये 5 डिजिट्स हैं, ये 2 है, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाता है 3, तो 3 टाइम्स रिपीट होगा, यानी 2 2 2 3 टाइम्स रिपीट होगा, फिर रिवर्स ऑर्डर में चल पड़ेंगे, तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाती है। हालांकि हमें इससे जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है और इससे हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने यूज करने हैं वो पता चल जाता है। और जैसे पहले भी आपको बताया है कि नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या था, डिजिट्स का सम फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ डिजिट्स का सम, यहाँ 3 डिजिट्स है, यहाँ 2 डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का सम कितना हो जाता है 3 प्लस 2 5, और 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4, मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे 4, और यहाँ से भी लग रहा है 1 2 3 4, 4 स्टेप्स होंगे, और वो 4 स्टेप्स हमें पता चल जाते हैं कि वो जो 4 स्टेप्स होंगे, पहले 1 कॉलम आएगा, फिर 2 कॉलम्स, फिर 2 कॉलम्स, फिर 1 कॉलम। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको अब एक ट्रिक बता रहा हूँ उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो उसको ध्यान में रख के आगे जब हम 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स लार्जर नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में क्लियर होगा और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ रटना नहीं है, बस समझना है कि हाउ टू सॉल्व, और फॉर्मूले जो हैं वो ऐसे फॉर्मूले हैं जो अपने आप बनते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बस कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हो आप आराम से कर पाओगे। तो अब मेरे पास मान लो 3 नंबर हैं ए बी सी और 2 नंबर हैं डी और ई, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगी आपके पास, 1 कॉलम, 1 कॉलम मतलब सी और ई का कॉलम बन जाएगा, सी और ई का कॉलम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स मतलब बी सी डी ई, फिर 2 कॉलम, बी सी हो गया था, सी को छोड़ दो, ए बी डी ई, फिर 1 कॉलम यानी ए डी। अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यानी ये सी और ई की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, सी ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीई प्लस सी डी, फिर ए प्लस बी डी, और ये क्या हो जाएगी ए डी, और फिर बैलेंसिंग रूल से या डायरेक्ट
सिंगल स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस ये पैटर्न जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज 3 डिजिट्स नंबर को 2 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 4 डिजिट्स नंबर को 2 डिजिट से, 5 डिजिट्स नंबर को 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर हम ये वाला मेथड और ये जो है ये करना नहीं है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक बार हम लिख के देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कहा गया है और उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर पाएंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन है हमारा, सिंगल लाइन में सोल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस सिंगल लाइन की ही करनी है। फर्स्ट टाइम 2 टाइम्स कर लो, पहले इस वे में लिख लें आप इसको, फिर सोल्व कर लें और फिर बाद में डायरेक्ट प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो जैसे अब हमें पता है पहले 1 कॉलम का मतलब 7 और 7 मल्टीप्लाई होंगे और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है 7 इंटू 7 49, 49 का 9 आ जाएगा 4 कैरी। फिर ये 1 कॉलम होने के बाद हमारा 2 है, 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स का मतलब ये 2 कॉलम्स हो जाते हैं। और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 इंटू 7 डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस करनी है लेकिन एक्यूरेसी के साथ। 9 इंटू 6 63, 5 इंटू 3 35। वैसे तो डायरेक्ट भी ऐड करते सकते थे, 63 में 35 ऐड करते तो 92 हो जाता और 92 में 4 ऐड करते तो 102 हो जाता और 102 का 2 लिखेंगे और 102 का 2 लिखने के बाद 10 कैरी हो जाएगा। 102 में से 2 लिखेंगे 10 कैरी हो जाएगा। तो ये 2 कॉलम्स हो गए थे, ये 2 कॉलम्स हो गए थे। फिर ये वाले 2 कॉलम्स यानी ये 2 कॉलम्स यानी क्या है, लिखने में अलग लिखे हुए हैं लेकिन मेरे माइंड में क्या चलना चाहिए कि 39 के नीचे 57 है, 39 के नीचे 57 है और 39 के नीचे अगर 57 होगा तो क्या मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 5 1 6 एंड 6 66। लेकिन 10 कैरी वाला भी था, 66 और 6 ये 66 और 10 76, 76 का 6 लिखेंगे और 7 मेरे पास कैरी रह जाएगा। तो 1 2 2 यूज कर लिया। 1 1 वाला पार्ट का मतलब क्या होता है, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब ये जो सिंगल कॉलम है ये रह जाएगा मेरे पास और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15 और 7 कैरी था, 15 और 7 22। तो यानी 397 को अगर 57 से मल्टीप्लाई करते हो तो 22629, 22,629। प्रैक्टिस से आप सिंगल लाइन में ये जो पार्ट है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या वैल्यू आएगी और उसके अकॉर्डिंग हम क्या। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल इजी ट्रिक्स हैं, इनको आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। या अगर मान लो मैं कोई भी अगर नंबर लेता हूँ, 3 डिजिट नंबर मैं ले लेता हूँ 513413 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 29 से, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और मल्टीप्लिकेशन के लिए अब मुझे पता ही है कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होगी। अगर पहले अगर प्रैक्टिस करते हो, अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो मैंने डायरेक्ट का भी बता दिया, नहीं तो क्या है आप क्या कर सकते हो, हमें पता था कि 111 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1221 होता है। तो मुझे यहाँ से पता है कि यहाँ जो है वो क्या आएगा 9 और 3, फिर यहाँ 2, 2 का मतलब 1329, 2 के बाद फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2 का मतलब 41, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट का मतलब आगे जाते जाओ 4129 और फिर नेक्स्ट का मतलब 1221, 1 वाले में क्या आ जाएगा 4 और 2। स्टेप क्या होगा 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 कॉलम्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 6 15, अगेन 2 कॉलम्स हैं 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 2 38 एंड सिंगल कॉलम मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 8। और अब आप इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग रूल से 2 जो है वो नेक्स्ट वन में ऐड हो जाएगा 7, 5 प्लस 2 7, ये जो 1 है 1 8 में ऐड होगा 1 प्लस 8 9 और ये जो 3 है ये 8 में ऐड होगा तो 3 और 8 11। इसका मतलब 413 को अगर 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11977, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, चाहे फर्स्ट टाइम ऐसे प्रैक्टिस करें
लेकिन अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट सिंगल लाइन में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे मान लो 413 को अगर हम 29 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, पहले वन कॉलम का मतलब क्या होगा, 3 इंटू नाइन 27 का 7 लिखेंगे, 2 कैरी, फिर 2 कॉलम मल्टीप्लीकेशन यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी। और इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, 1 इंटू नाइन 9, 2 इंटू 3 6, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7 1 कैरी, फिर 2 के बाद फिर अगेन 2, 2 का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये सोच लो 41 के नीचे है मेरे पास 29 और 41 के नीचे 29 है, तो क्या करते हो 4 इंटू 9 36, 2 इंटू 1 2, 36 प्लस 2 38 और 1 कैरी था, 38 प्लस 1 39 और 3 कैरी रह जाएगा। फिर 1 2 2 1, 1 का मतलब 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 एंड 3 11। तो आप सिंगल लाइन में भी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एज योर विश, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे 4 डिजिट्स नंबर को अगर हम 2 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 डिजिट्स नंबर को अगर हम 2 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखें, जनरली जो पार्ट बनता है वो क्या बनता है, 4 डिजिट्स का मतलब 1 1 1 1 को 2 डिजिट्स नंबर यानी 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 4 टाइम्स 1 है, ये 2 टाइम्स 1 है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 टाइम्स है ना, तो 1 2, अगर यहाँ 3 टाइम्स 1 होता तो 1 2 3 लिख देते, लेकिन अभी 2 टाइम्स 1 है तो 1 2, 1 2 के बाद रुक गए और उसके बाद 2 रिपीट होगा। कितने टाइम्स रिपीट होगा, जितना ये डिफरेंस बनेगा हमारा, ये 4 है और ये 2 है, 4 माइनस 2 2, 2 टाइम्स रिपीट होगा यानी 2 2 और फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में चल पड़ते हैं 1। तो ये हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 टाइम्स 1 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ही आती है। और इससे मुझे क्या पता चल गया, स्टेप्स कितने होंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम और 1 कॉलम। और नंबर ऑफ स्टेप्स की अगर बात करते हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, यहाँ 4 डिजिट्स है, यहाँ 2 डिजिट्स है, 4 प्लस 2 6 और 6 माइनस 1 5, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स है। और मुझे पता चल गया यहाँ से 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम, अपने आप पता चल गया। और वैसे इनको करना है, लेकिन अगर आप देखें अगर मेरे पास होता ए बी सी डी और यहाँ ई एफ, मतलब मुझे अगर 4 डिजिट्स को 2 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है क्या होगा, पहले 1 कॉलम, 1 कॉलम का मतलब डी एफ, 1 कॉलम डी एफ, फिर 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स में ये 2 कॉलम्स आएंगे यानी सी डी ई एफ, फिर नेक्स्ट 2 कॉलम्स में मतलब ये जो 2 थे ना ये नेक्स्ट 2 में शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इसको डी को छोड़ दो क्या बच जाएगा, बी सी ई एफ, फिर 2 कॉलम्स 2 टाइम्स हो गए, फिर 2 कॉलम्स क्या होगा, ये बी सी था अब यह ए बी हो जाएगा, ए बी ई एफ, और फिर 1 कॉलम, 1 कॉलम क्या हो जाएगा, ए ई, मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन डी एफ आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी एफ प्लस ई डी, यहाँ क्या आ जाएगा, बी एफ प्लस ई सी, यहाँ क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस ई बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई, और बैलेंसिंग रूल से रिजल्ट लिख सकते हो, बैलेंसिंग रूल से रिजल्ट लिख सकते हो। तो यहाँ इसी वे में यहाँ ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप लिख सकते हो, क्या होगी, देखें पहले क्या होगा, 7 और 6 की मल्टीप्लिकेशन, पहले स्टेप बाय स्टेप करके देख ले, प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट सिंगल लाइन में, डायरेक्ट सिंगल लाइन में कर सकते हो 7 6, फिर क्या होगा 1 के बाद 2 2 वाला पार्ट यानी ये 8 7 7 6 2 कॉलम्स, फिर इसके बाद 8 7 वाला हो गया ना, फिर ये 3 8 7 6 वाला पार्ट, फिर ये 3 8 हो गया, फिर इससे नेक्स्ट 53 को 5 3 को 7 6 से 2 कॉलम्स, फिर 5 और 7। फर्स्ट टाइम इस वे में करें, बाकी प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट सिंगल स्टेप में कर सकते हो। क्या होगा, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 क्या करेंगे, 7 इंटू 6 42, 8 इंटू 6 48, 7 इंटू 7 49, 48 और 49 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, 48 और 49 को ऐड करोगे तो 97, फिर
3 × 6 18, 7 × 8 56, 56 + 18, 56 + 18 74। फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 6 30, 7 × 1 21, 30 और 21 51, 7 × 3 35। और फिर बैलेंसिंग रूल से ये 4 इसमें ऐड होगा तो ये 2 आ जाएगा। 4 + 7 11, 11 का 1, 1 + 9 10, 10 और 4 + 1 हो गया था, 10 और 4 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 1 + 7 1, 1 + 7 8, 8 + 1 9, और ये जो 5 है ये 5 35 में ऐड होगा तो 40। यानी 5 3 8 7 को अगर आप 76 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो बातें आपको बताई जा रही है ना, इस टाइप की जो ये बात बताई जा रही है, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो ये लगेगा क्या है, अदरवाइज जब इस पैटर्न को एक बार माइंड में सेट कर लोगे, सिंपल ये नंबर ही है, बस नंबर लिखे हुए हैं। और ये पैटर्न इस वे में इसलिए बताया जा रहा है ताकि जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5 डिजिट को 5 डिजिट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम पैटर्न पे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे अगर मान लो यही हम 4 डिजिट का एक एग्जांपल लें, कोई भी एग्जांपल है, मान लो 3 1 2 4 को 43 से कर लो, 43 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, क्या होता था 1 1 1 1 इंटू 1 1 था तो 1 2 2 2 1 ये था हमारे पास। तो क्या होगा 4 × 3, 1 का मतलब 4 × 3 12, 12 का 2 लिखेंगे 1 कैरी। फिर 2/2, 2/2 में इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 6, 4 × 4 16, 16 + 6 22, 22 में 1 ऐड करोगे तो 23 2 कैरी। फिर ये 2 4 था ना, अब ये 12 हो गया, मतलब 12 और 43 इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 और 43 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 × 3 3, 2 × 4 8, 3 + 8, 3 + 8 11, 11 + 2 13, अगेन 1 कैरी, 1 2 था तो अब यहाँ आ जाओ 31 और 43, 31 और 43 यानी 3 × 3 9, 1 × 4 4, 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 का 4 1 कैरी। फिर 2 2 2 के हो गए और फिर 3 × 4 12 और 12 एंड 1 13। तो सिंगल डिजिट में भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी वे में अगर 5 डिजिट्स नंबर है और 2 डिजिट्स नंबर है तो 5 डिजिट्स का मतलब क्या हो जाता है 1 1 1, 5 × 1, 5 × 1 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11 में 2 डिजिट्स हैं तो 1 और 2 पे आगे रुक जाएंगे, 2 डिजिट्स है तो 2 पे आगे रुक जाएंगे, अगर यहाँ 1 1 1 होता तो 3 पे आगे रुक जाते। और अब 2 को कितने टाइम्स रिपीट करना है, ये 5 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, 5 - 2 3 हो जाता है, तो 3 हो जाता है तो 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, 2 2 2 और फिर रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे। और वैसे भी नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेप्स आप देख रहे हो कितना है, ये 5 है और ये 2 है, 5 + 2 7 और 7 - 1 6, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप्स यूज होंगे, तो 6 स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं और करेंगे तो हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के बाद हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा 8 × 4, 8 × 4 32, 32 का 2 लिखेंगे 3 कैरी। फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे, 0 × 4 0, 6 × 4 6 × 8 48, 48 + 3 48 + 3 51, 51 का 1 5 कैरी। और अब ये 2 वाला पार्ट था, अब इसके बाद ये नेक्स्ट 2 को हम करेंगे, 5 × 4 20, 6 × 0 0 यानी 20 + 5 25, 25 का 5 आ जाएगा 2 कैरी। तो ये अब 2 थे, अब यहाँ से हम इन 2 को लेंगे, इन 2 को इन 2 से करेंगे, ये समझ लो 64 यहाँ है, 15 64 है, तो यानी 1 × 4 4, 6 × 5 30, 30 + 4 34 और 2 था, 34 और 2 36, 36 का 6 3 कैरी।
फिर ये 15 था तो 15 से प्रीवियस वन पे आ जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 61, यानी 61 को 64, यानी 61 के नीचे 64 है, 61 के नीचे 64 होता तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 1 6, 24 प्लस 6 30, और 3 कैरी था, 30 और 3 33, 33, लेकिन 33 का 33 का हम 33 का 3 लिखेंगे, और 33 का 3 फिर अगेन 3 कैरी, तो ये 2 के बाद अब हमारा 2 डिजिट्स के बाद सिंगल डिजिट्स आ जाएगा, यानी 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 36 में 3 ऐड करेंगे तो 39, तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। सिंगल लाइन में 5 डिजिट्स नंबर को 2 डिजिट्स नंबर से सिंगल लाइन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10 20 30 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्राई योर सेल्फ, इनको आपने ट्राई करना है, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। वेरी इजी लेक्चर है, और अगर आज बेस क्लियर हो जाएगा तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, 4 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, वो और ईजी हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में इनके जो आंसर्स जरूर मेंशन करें जो आपको ट्राई करने के लिए दिए गए हैं, और कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें, और उनको मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।